Wait, wait, check this out. Ah, bismillah. Mmm. What? बरकतें, मगफरत और रहमत, रमज़ान का हर दिन एक नई सादत। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? खैरियत से ठीक ठाक हैं? आप श्योर आप लोगों को हमारा शो पसंद आ रहा होगा। मुझे इसलिए पता है कि कमेंट्स बहुत आते हैं एंड आई ट्राई कि हर दिन बैठ के कुछ जवाब दे दूँ जिनसे नहीं दे सका। माजरत मेरी बहुत बहुत। अगेन रमज़ान के अंदर कोशिश के हर दिन कुछ नई रेसिपी लेके आए। एक दिन में दो भी लाते हैं, कुछ ड्रिंक्स की भी ला रहे हैं। फरमाइश आपकी बहुत सारी आ रही है, इंशाल्लाह सब पूरा करेंगे। ईद के लिए क्या देखना चाहते हैं वो जरूर बताएं। बाद में जो कुछ रमज़ान में बन रहा है वो ईद में भी बन सकता है, ईद के बाद भी बन सकता है। रमज़ान तक बहाना है। और ना वो से कि आज जो हम बना रहे हैं बड़ी मज़ेदार रेसिपी, ईजी है, कम खर्च, बाला नशीन, इस टेस्टी। मुझे लगता है कि आलू एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसको आप जिस फॉर्म में भी डाल दें उसको में मज़े डाल दें वो अपना फ्लेवर पिक कर लेती है। एंड आप आलू गोश्त से लेके आप फ्रेंच फ्राइज और क्रोकेट्स और आज जैसे हम बना रहे हैं चीज़ बॉल्स, ये सब बना सकते हैं। बहुत ईजी, चीज़ी होगी, मज़ा आएगा, बच्चे बड़े शौक से खाएंगे। इसकी अच्छी बात ये कि बना के आप इसको फ्रीज़र में फ्रीज कर सकते हैं, जब वक्त आए निकालें, फ्राई करें। अच्छा एक चीज़, जब भी कोई फ्रीज़र से चीज़ निकाले ना इस तरह की जिसमें ब्रेड क्रम्स लगे हुए हों या इवन समोसे भी हों, तो उसको आपने क्या करना है, इसको डिफ्रॉस्ट ही करना है। डिफ्रॉस्ट करते हैं आपको लगता है कि जहन में होता है कि वो पत्थर हो जाएगा, फ्राई नहीं होगा, ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। नहीं, आज दरमियानी रखें, आराम से कोई 7-8 मिनट लगते हैं चीज़ को फ्राई करने में। बहुत अच्छा आप उसको अंदर तक उसको कुक भी हो जाएगा। बेसिकली ऊपर से कलर नाइस गोल्डन आना चाहिए आपका। तो हम बनाएंगे आज चीज़ बॉल्स। तो आए चलते हैं देखते हैं। अच्छा जी, मेरे पास ये तकरीबन 1 पाव आलू है, 3-4 आलू ले लीजिएगा। इसको बॉईल कर लेते, मैंने इसको छिलका काट के छोटी फॉर्म में बॉईल कर लिया। उसको क्या करना है आपने, गर्म होते तो इजीली इसको आप मैश कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ मैश कर रहा हूँ। इसको आपने हल्का सा मैश कर लेना है। अच्छा जी, इसको एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए मैं तो गर्म है, हाथ जल ना जाए, थोड़ी देर साइड में रखता हूँ। तो एक काम और कर लेते हैं, मैं चीज़ जो भी चीज़ आपके पास हो, मैं चेडर चीज़ है या मोज़रेला वो ले लें, मोज़रेला अच्छी रहेगी इसके लिए। तो हम क्या करेंगे, मोज़रेला के हम चकोर पीसेस काट लेते हैं। इसको हम क्या करेंगे, इसको इसमें हमने स्टफ़ करना है, चीज़ी बनाना है। बहुत ज़्यादा नहीं, जस्ट अ लिटिल बिट, दैट शुड बी मोर देन इनफ। अच्छा जी, आलू हमारे नॉर्मल ठंडे हो गए, इसमें हम काम कर सकते हैं इसके अंदर। अब इसमें आपने कुछ फ्लेवर्स डालने। वैसे तो आपके पास अगर मैंने देखा होगा कि मैंने सीजनिंग बनाई थी टाको चाट मसाला, वो है तो वो डाल दें। मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ, अगर आप चाहते हैं पूरा सिर्फ ये डाल दें, ये भी डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें डाल रहा हूँ, कोई 1 टीस्पून के करीब डाल देते। आधा चाय का चम्मच इसमें हम ले लेंगे ज़ीरे का क्यूमिन, साबित ज़ीरा, ये डाल देते हैं। आधे चाय के चम्मच से थोड़ा सा कम, समझे 1-2 चुटकी, 1/4 टीस्पून बल्कि ओरिगैनो, खुशबू बड़ी अच्छी आएगी इसकी, ये डाल दीजिएगा। डिपेंड करता है मिर्चें कितनी पसंद है। मैं इसमें एक आधा चाय का चम्मच लाल कुटी मिर्चें जस्ट फॉर केक के लिए हल्की सी, और साथ में मुझे बहुत पसंद है तो डाल दीजिएगा कोई 1/4 चाय का चम्मच से भी कम, बल्कि देखिए 2 चुटकी गार्लिक पाउडर का है तो बड़ी अच्छी खुशबू आती है इसकी। और साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे नमक। नमक में अपने अंदाजे से कोई देख लीजिएगा, चख लीजिएगा रोज़े से पहले या बाद में। आधा चाय का चम्मच ले लेंगे नमक। लाल शिमला मिर्च है वो ले लें, नहीं तो हरी शिमला मिर्च, जो भी शिमला मिर्च ले लें, जो आपको मैसर है वो लें, लाजमी नहीं हर चीज़ लें, दैट शुड बी इनफ। 1 टेबलस्पून वो ले लिया है। 1 टेबलस्पून में बारीक कटी हुई प्याज ये डाल देते हैं इसके अंदर। और हरी मिर्चें नहीं डाली थी मैंने। अच्छा, हरी मिर्चें ऑप्शन है, ये बारीक कटी हुई है तो अच्छी ये भी फ्रेश खुशबू आती है इसकी। तो 1 टीस्पून में भर के ये ले लेता हूँ। थोड़ा सा हरा धनिया 1 टेबलस्पून ये, एंड ऐसे अब इसको हाथ से आपने अच्छी तरह से मसलना है, प्रॉपर जब मिक्स हो जाए। अच्छा, अगर इसमें कोई लम्प भी तो उसको भी आप तोड़ सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको एक साइड में रखते हैं। अंडे से गाढ़ा आपको डिप करना है, अंडा से कर लें, ये मैदे वाला काम ज़्यादा बेहतर रहता है। कोई मैं आधा कप के करीब, नहीं 2-3 टेबलस्पून के करीब मैदा ले लेते हैं। अभी अपना अंदाज़ा देख लीजिएगा। और उसमें कोई मैं आधा कप के करीब पानी डाल रहा हूँ। इसको हल्की सी कोटिंग बनानी है आपने। मेक श्योर कि इसमें कोई लम्स होते हैं, कोई लम्स बिल्कुल ना रहे, गुटलियाँ ख़त्म हो जाएँ इसकी। अब हम चलते हैं अपने दूसरे स्टेज की तरफ। ओके जी, आपने क्या करना है, हल्का सा हाथ में चाहे तो पानी लगा लें, डिपेंडिंग ऑन द साइज़ की, किस साइज़ का आपको इसकी बॉल्स बनानी है। उसको अपने हाथ में लेके हल्का सा थोड़ा सा चपटा कर लें, और ये पीस जो है चीज़ का आपने रख देना है, और इसको
हल्के हाथ से, जैसे कोफ्ते बनाते हैं आप लोग, कोफ्ते बना के फिलहाल मैं नहीं, चिकने बन गए बिल्कुल, इनको मैं यहाँ रखता जाऊंगा। अब मैं ऐसे ही सारे बना लूंगा। अच्छा मैदा हमने घोल लिया। अभी जो हमारे हमने चीज बॉल्स बनाए, भी कब बॉल्स थे, उसको अपने मैदे वाले उसको डिप करना है और ब्रेड क्रम लगाना है। ये स्टेजेस को आप ब्रेड क्रम लगा के फौरन फ्राई करते हैं। आई वुड से कि 10 से 12 मिनट फ्रीजर में हल्का सा रख लें। उससे क्या होता है कि थोड़ा सा ये जम जाते हैं, इसकी जो ब्रेड क्रम्स है वो रुक जाएंगे, मतलब वो ऑयल में आपकी गिरेंगे, गंदगी होगी। और दूसरा ये कि आप स्टेज को फ्रीजर में फ्रीज करते हैं फॉर लॉन्गेस्ट, आप आई डोंट नो कितने अर्से के लिए, बट उम्मीद है कि महीने में खत्म हो जाना चाहिए, महीने 2 महीने में फ्रीज कर ले। जब पत्थर हो जाएंगे 2 दिन बाद उसको निकाल के किसी जिप लॉक बैग या किसी बॉक्स में रख ले, बवक्त जरूरत जब भी निकालें। अगेन जैसे मैंने पहले मेंशन किया कभी भी कि इसको आपने डिफ्रॉस्ट नहीं करना, फौरन फ्राई करना है। डिफ्रॉस्ट करेंगे इसके जो क्रम्स है वो उतर जाएंगे, वो मजा नहीं आएगा। अच्छा जी, तो आपने क्या करना है, इसको हल्की सी कोटिंग हो गई, एक्स्ट्रा को जाड़ा आपने उस पर रख दिया ब्रेड क्रम्स के ऊपर। ओह ना 3 से 4 फ्राई करते हैं, बाकी इसको आप बाद में कर लीजिएगा। अगेन इस हाथ को ना यूज कीजिएगा, ना पूरे ब्रेड क्रम्स आपके हाथ पे चिपक जाएंगे। हल्का सा एक दफा कोट हो जाए, जब आपके हाथ में गीला ना लग रहा हो, इसको आपने हल्का सा रोल कर देना है। रोल करने से क्या होगा, हल्का सा वजन डालेंगे आप बेसिकली, रोल हल्का सा इसको थोड़ा सा, उससे क्या होता है इवनली हर जगह आपके ब्रेड क्रम्स लग जाते हैं, जहाँ नहीं भी लगे होते वो भी लग जाते हैं। एक्सेस को आपने झाड़ लेना है, जैसे मैं हल्का सा झाड़ हल्के हाथ से इसको भी आप ट्रे में जिसमें भी आपने रखना है उसमें रख के फ्रीज कर लेंगे फ्रीजर में। उसके बाद फ्राई कर लेंगे दरमियानी आंच में, बहुत करीब से जाके उसको भूनना है आपने। हल्के हाथ से इसको आपको थोड़ा सा चला लेना है। 2-3 मिनट बाद तरह अच्छा नहीं आया, 1-2 मिनट और वेट करते हैं। ओके, look at this, gorgeous. रमजान में हमने बनाए चीज बॉल्स। बाय द वे आपने बनाने और बताने कैसे बने मैं आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाह। ओए ओए, चेक दिस आउट। आहा, बिस्मिल्लाह। बॉस मजा ना आए तो पैसे वापस। कमेंट्स में बताएं कैसे लगा ये, जैसे आपने बनाई नहीं बनाई तो कैसे बनी, बात है कहाँ से देखें मुझे बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा चैलेंज है 20,000 का। इस शो में बहुत कुछ बनाए, आम शो आपको एंजॉय कर रहे होंगे। मुझे बताएं क्या बनाऊं ताकि आपकी पसंद की मैं चीज बनाना चाहता हूँ। आपसे मुलाकात होती है कल इसी शो पे। टिल देन अल्लाह हाफिज। जनाब जी कीमे वाले समोसे तैयार हैं, बिल्कुल बोरी बाजार के स्टाइल की। मैं चेक करके बताऊंगा, खैर मैंने चेक किया, क्या बताऊंगा। बाय द वे हमारे पास बहुत सारे मुस्तफा की मैं प्लेस बना दूं, बनी भी है, वहाँ जाके देख लें। तमाम बोरी स्नैक्स जो कि शाम में बोरी बाजार वाले मुस्तफा ने बनाए हुए। आवाज सुने इसकी बॉस, क्या कर। ओह लुक एट दिस। और कीमा इसकी खास बात होती है कि प्याज के साथ बना हुआ है। अच्छा, इसे हम कहेंगे कच्ची प्याज के समोसे। कच्ची प्याज के समोसे। यकीन करें कंजूसी मत कीजिएगा, प्याज डालिएगा उसका एक मजा आ रहा है। जी जी बिल्कुल, फ्लेवर आएगा, फ्लेवर।